जिन्हें माँ प्यो नूं सताया उन्हें रखा ही चलाया है नहीं, तो जिन्हें माँ प्यो नूं खुश किया हजरत उन्हें बादशाही नहीं की। हकीकत है एक होता है दुआ करवाना, एक होता है दुआ लेना। हम दुआ करवाते हैं, हम दुआ लेते नहीं हैं। वालिदैन से दुआ लिया करो, तो दुआ मिलती है ना हजरत वो कबूल ही कबूल होती है। हम दुआ लेते नहीं हैं। मैं वो अक्सर अहबाब से वो जले दिल के साथ ही क्या, भाई हम बच्चों वाले हैं ना, बड़ी बातें बंदे को तब भी पता चलती जब बंदा खुद बाप बनता है कि हमारे बाप ने हमें किस तरह पाला था, हैं हमारी माँ ने हमें किस तरह पाला था। वैसे बाप का तो तज़किरा ही कोई नहीं, माँ नहीं रोंदे ने सारे, पता नहीं प्यो बेचारे ने की बिगाड़ छड़े है। प्यो के लिए कलाम भी कोई नहीं है जी, कोई कहता नहीं पुत घर आ मामा जी तू मर जाती है। भाई केड़ा प्यो नहीं कहता कि मेरा पुत घर ना है यार, हैं ये जब तुम बाप बनोगे ना फिर तुम्हें बड़े झूठ तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तो भाई बेटा घर ना है, किस बाप को नींद पड़ती है? किसी बाप को नींद नहीं पड़ती है। फर्क सिर्फ इतना है, माँ जरा दिल की कमजोर होती है, बड़ी जल्दी रोला डाल देती है। बाप जरा दिल पे पत्थर रख के लेटा रहता है, बाकी नींद बाप को भी नहीं आती जितनी देर बेटा घर ना आ जाए। ये बड़े ऐसे अजीबो गरीब मिसरे हम में राइज हो चुके हैं जिसकी वजह से बच्चों के दिल में बाप का बुग़्ज़ डाला जा रहा है, जैसे बाप को औलाद से मोहब्बत ही कोई नहीं। और आपको सड़कों पे इसका बड़ा रंग भी दिखाई देगा। आप हर तीसरी गाड़ी के पीछे लिखा देखोगे ये मेरी माँ की दुआ है। तो क्या बाप ने दुआ नहीं की तेरी गाड़ी के लिए? क्या बाप तेरी गाड़ी में खुश नहीं था? क्या बाप का जी नहीं चाहता मेरे बेटे के पास गाड़ी हो? क्या माँ का दिल करता है जी? कैसी बात है। हर दूसरी गाड़ी के पीछे हजरत ये लिखा है कि ये मेरी माँ की। नहीं भाई इस तरह ना लिखो है। मैं ही आपको कहता हूं भाई, ये कल को आपका ही बेटा लिखवाए, आप भी मौजूद हो, आपका बेटा गाड़ी खरीदे और गाड़ी के पीछे लिखवा लाए ये मेरी माँ की दुआ है। सच बताना दिल पे क्या गुजरेगी? कितने दिल में ख्याल होकर गुजर जाएंगे यार मैंने क्या बिगाड़ा था, मैंने बेटे के लिए दुआ नहीं की। लेकिन क्या है अजीब तमाशा है हजरत, हर दूसरी गाड़ी के पीछे लिखा है ये मेरी माँ की दुआ है। नहीं हजरत, जब भी लिखवाना ये मेरे वालिदैन की दुआ है। हाँ वालिद की शान कोई कम नहीं है, हाँ हक माँ का ज्यादा है, लेकिन शान वालिद की भी कम नहीं। हाँ खिदमत करो अपने वालिदैन जितने। और याद रखो हजरत जी, अगर आज तुम अपने वालिदैन को सता रहे हो तो कल अपनी औलाद से कोई ऐसी उम्मीद ना रखना हजरत। हाँ अगर आज तुम अपने वालिदैन को सता रहे हो तो अपनी औलाद से कोई अच्छी उम्मीद ना रखना। अगर चाहते हो कि कल तुम्हें भी खिदमत मिले तो आज तुम भी खिदमत कर लो हजरत। हाँ ये मौका देखो ना हजरत, ये हज का माह आने वाला तकरीबन आ रहा है करीब। हर बैंक के बाहर लिखा है जी दरखास्तें यहां जमा करवाएं, ठीक है जी। कितने अहबाब दरखास्तें देंगे, कितनों की नहीं निकलेगी, कितनों की निकल आएगी। जिनकी निकलेगी वो जाएंगे और जाके भी क्या होगा, वो कितना जोखम उठाएंगे हजरत, ठीक है जी। क्योंकि हज कोई आसान काम तो नहीं है, बड़ी मुशक्कत है हज में हजरत। हज में और उम्रे में जमीन आसमान का फर्क है हजरत, बड़ी मुशक्कत है। लेकिन हजरत इतने पैसे खर्च के, इतना वक्त लगा के, इतनी मुशक्कत उठा के भी किसी बंदे को इस बात का यकीन नहीं है कि मेरा आज कबूल हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन कुर्बान जाऊं वालिदैन की इतनी शान है, एक बार मुस्कुरा के देखो मकबूल आज का सवाब मिलता है। हाँ। अल्लाह इसलिए ये खूब अपने वालिदैन के साथ उसमें सलूक करना। ये मौलाना रूम रहमतुल्लाहि तआला ने इसको लिखा हजरत। आप फरमाते हैं कोई बाप था, ठीक है जी, बेटा 2.5-3 साल की उम्र में पहुंचा, नया उसने बोलना शुरू किया, ठीक है। जब बच्चा नया बोलना शुरू करता है बड़ा प्यार आता है उसको। वो बाप सेन में काम कर रहा था, बच्चा चारपाई पे लेटा था, तो क्या हुआ, दीवार पे आके एक कौवा बैठ गया। अब वो बच्चे ने तो पहली बार कौवा देखा, या देखा कई बार था, लेकिन अभी जुबान को बोलने की ताकत ही नहीं मिली थी कि वो पूछ सकता कि इसको कहते क्या है। उसने अपनी बड़ी तोतली जुबान में ना अपने बाप से पूछा, बाबा ये दीवार पे क्या बैठा है? तो बाप को सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात की हुई ना, मेरा बेटा बोल रहा है, मेरे बेटे ने मुझसे कुछ पूछा है। वो आया और प्यार में ना वो चूम के ना अपने बेटे का गाल, तो बच्चे को कहता है बेटा ये जो दीवार पे बैठा है ना इसको कहती है कौवा। अब वो बच्चे की जुबान पे चढ़े ना, वो फिर पूछे क्या, वो फिर चूम के कहे बेटा कौवा। वो फिर उसकी जुबान पे चढ़े ना, वो फिर पूछे क्या, वो चूम के कहे बेटा कौवा। ये लिखा है कि बेटे ने 40 बार पूछा, उसने 40 बार मुंह चूम के कहा, उसने कहा बेटा कौवा। वो कहते कहते बेटे की जुबान पे चढ़ ही गया कौवा, ठीक है जी।
वो वक्त गुजर गया है। क्या हुआ, बाप बूढ़ा हो गया, बेटा जवान हो गया। एक दिन उसी तरह वो बैठे थे, हैं जी, बाप चारपाई पे बैठा था, बेटा को काम कर रहा था, तो दीवार पे ना कौवा आके बैठा। तो वो बाप को जो है ना वो अपने बेटे का बचपन याद आ गया। दिल में कहता चल एने तो पूछा ही, मैं 40 बार मुंह चूम के किया ही, पुत्र कहाँ है। चला जो मैं भी पूछता हूँ भला क्या कहता है आगे, हैं हाय हाय हाय, हम नहीं बेटा इनका बदला दे सकते, ये हम इनका बदला नहीं दे। ये बाप किस तरह औलाद पालता है आपको तस्वुर नहीं है इसका। अपना चम साड़ छड़ता है औलाद वास्ते, हैं जी। तो औलाद फिर क्या करती है, गाड़ी लेके लिखवा देती है, ये मेरी माँ की दुआ है। खुद खुदा का खौफ का यार, हैं। वो सड़क पे तेरी माँ ने धक्के खाए थे, तेरे बाप ने नहीं धक्के खाए, हैं जी। वो सर पे बोझ तेरे बाप ने नहीं उठाया, हैं। वो सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक ड्यूटी तेरे लिए तेरे बाप ने नहीं की, हैं। वो जब वो रिजल्ट निकला था, फिर वो किताबें लेनी थी, खर्चा डबल हो गया था, ओवर टाइम तेरे अब्बे ने नहीं तेरे लिए लगवाया। तो तू आज गाड़ी लेके पीछे दिख रहा है, ये माँ की दुआ है, बाप बेचारे ने कुछ नहीं किया, हैं। ये मैं भी अपनी औलाद के लिए धक्के खा रहा हूं भाई, हाँ मैं भी निकला हूं भाई, अपने बच्चों का रिज़्क कमाने निकला। जब तुम बाप बनोगे फिर तुम्हें पता चलेगा औलाद पलती किस तरह है। ये कभी ना ये क्लिप बन रहे हैं, पता नहीं आवाज कहां तक जाए। ओ भाई खुदा का वास्ता ये जुल्म ना करो यार, क्या बिगाड़ा बाप ने। मेरी माँ की दुआ है, नहीं भाई ये मेरे वालिदैन की दुआ है। वो माँ तो घर बैठी होती है बेटा, वो बारिश में भी सर्दी में मोटरसाइकिल लेके तुम्हारे लिए रिज़्क कमाने बाप ही निकलता है। माँ तो घर बैठी होती है, जून की दोपहर में सड़कों पे तुम्हारे लिए बाप ही जलता है, माँ नहीं जलती कोई। मैं माँ की मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन जो हमारा मुआशरे में मारी जा रही है बाप के हवाले से, मैं उस पर गुफ्तगू कर रहा हूं। हाँ, मैं को ये नहीं कह रहा मानी, माँ का अपना मामला है, लेकिन भाई बाप के मामले का भी तो इनकार ना करो। हैं ये देखो ना, कल बारिश हुई, बाप निकला कि नहीं निकला? नहीं यार, मैंने अपने बच्चों का रिज़्क कमाना, नहीं जाऊंगा तो एक दिन की वो कट जाएगी। इधर बाप को क्या चाहिए, इधर उसको तो एक सूट ही चाहिए। ये ना करो, कतल ना करो। वो बाप था, हैं, बैठे बैठे ना वो बचपन याद आया। ले भाई आज मैं भी तो भला पूछा कि, हैं, वो बेटे को कहता है बेटा अब आंखें कमजोर हो गई हैं, मुझे तो नजर नहीं आता, मैंने भी तो तेरी आंखों से देखना है, तो जरा देखा ये मुझे नहीं नजर आ रहा, ये दीवार पे क्या बैठा है। तो जैसा हमारा मिजाज है, मौलाना ने तो उसकी अक्कासी की, वो बड़े गुस्से, ओ अब्बा जी नहीं लगता तो जरूर देखना है। हाँ भाई एक दौर हम पे भी तो था ना, जब हम चल नहीं सकते थे, तुम्हारे अब्बे ने तो नहीं कहा था भाई नहीं चल सकता थे ना चल, मैं तेनू मोटे से क्यों लेके जाऊं यार। वो तो मैं कंधे पे बिठा के लेके जाता था और बड़ा खुश होता था, मैंने अपने बच्चे को कंधे पे बिठाया हुआ है। हैं तुझे बड़ी बातें आ जाती हैं, बड़ी बातें करता है तू। वो कहता है भाजी नहीं नजर आ रहा तो ना देखें, जरूर देखना है। बहरहाल कब्बा बैठा दीवार के, इधर चोट लगी, और तूने पूछा था तो मैंने 40 बार मुंह चूम के कहा था कब है, और मेरी बार पहली बार ही गुस्सा आ गया है। वो जो है ना फिर कहता है बेटा बूढ़ा हो गया, अब तुझे पता है मुझसे सुना भी नहीं जाता, तो मैंने सुनना भी जरा तेरे कानों से, तो जरा मुझे बता ये क्या बैठा है। वो पास आके बड़े, ओ अब्बा जी नहीं सुनया जाता तो चुप रहो, बहरहाल तुम क्या है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। बाप ने रोना शुरू कर दिया, तो जरा बेटा था दिल तो थोड़ा नरम पड़ा ही ना दे। ओ भाजी रोन क्यों दे दे। उसने कहा बेटा जब बचपन में तूने पहली बार दीवार पे कब्बा बैठा दिखा था तो तूने 40 बार पूछा था, और मैंने 40 बार मुंह चूम के कहा था कब्बा है, तो मैंने पूछा तो दूसरी बार ही तुझे गुस्सा आ गया है। तो फिर ये बाप बनोगे ना तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि बाप होता क्या है और बाप किस तरह औलाद पालता है। ये अल्लाह का शुक्र, मैं किसी और नजरिए से आपको नहीं बात बताने लगा, मैं आपको बताने लगा कि बाप क्या होता है। ये पूरा सर्दी का सीजन गुजर गया, मैंने अपने लिए एक जोड़ा नहीं सिलवाया, ये आपको बताने लगा कि बाप क्या होता है। ये पूरा सर्दियों का सीजन गुजर गया, मेरा अल्लाह और अल्लाह का रसूल जानता है, मैंने बाजार जाके अपने लिए कोई जूता नहीं खरीदा, लेकिन अपने बच्चों को बार बार सारा कुछ लेके दिया। क्यों? बाप अपने बच्चों को देख देख के खुश होता है, चल मैं नहीं नवे ले, मेरे बच्चियां ने तो पाए, और चल मैंने जूती नहीं ली, देख लो ये शूज बाहर पड़े हैं मेरे, हैं बाप इसी पे खुश होता है, चल मैं नहीं लिया है, चल मेरे बच्चियां ने तो ले आए। बड़ी भाई खिदमत करो अपने वालिदैन।
وہ पंजाबी में क्या कहते हैं, रात में जाके लत्ता कुटिया। हाँ हजरत ये जेन्युइन वली हैं भाई। हाँ इनको तुम्हारे लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने वली बनाया भाई। हाँ हजरत, हाँ ये इनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने तुम्हारे लिए वली बनाया। भावें वो जिंदे भी नहीं हजरत, इन तुम्हारे लिए वली। इनके पाँव दबाओ जरा, अपनी माँ की खिदमत करो। मुझे आज अल्लाह ने मेरी कोई इतनी उम्र नहीं है, दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, लेकिन मुझे मेरे अल्लाह ने बड़ी इज्जतों से नवाजा। उसमें मेरे वालिदैन की दुआओं का बड़ा दखल है। मैंने अपनी वालदा को बर्तन धो के दिए, मैंने अपनी वालदा को झाड़ू दे के दिए। मेरी वालदा को हर्नियों की प्रॉब्लम थी, तो मैंने मदरसे से पढ़ के घर आना तो वालदा साहब ने चारपाई पे लेटे हो, तो देखना घर सारा उसी तरह मैंने झाड़ू पकड़ देना और सफाई शुरू कर दी। वालदा साहब ने चारपाई पे लेटे रोते रहना, ओ पुत्र तू हाफिज़ कुरान है। मैं जी मैं लोगों नहीं हाफिज़ कुरान है, तुहाडा तो पुत्र ही है। उसने चारपाई पे लेट के जो है ना वो हम बीवी को बर्तन धो के देने को तैयार हैं, उसको हमने अंडरस्टैंडिंग का नाम दे दिया। वो चले कभी मां भी तो धो के दे लो। खुदा की कसम इतनी दुआएं देगी, इतनी दुआएं ढूंढने से इतनी दुआएं नहीं मिलती कहीं भी। इतनी दुआएं तुम्हें देगी, कभी धो देना जबरदस्ती। अच्छा मेरी तुम सुते सो मैं धो देते ने, इतनी दुआएं देगी। और ढूंढने से इतनी दुआएं कहीं से नहीं मिलती हो भाई। को पीर नहीं देता इतनी दुआएं, जितनी दुआएं तुम्हें वो खुश होके इतनी दुआएं दे देगी। है हाँ खिदमत करो अपनी माँ की, खिदमत करो अपनी माँ की। और आज तो अल्लाह ने मुझे गाड़ियों से नवाज दिया ना। मेरा जो तालीमी दौर था मेरे पास साइकिल हुआ करती थी इधर, मैं साइकिल भी अपनी अम्मी जी को सैर करवाने लेके जाया करती। मैंने अम्मी जी आओ सैर करने चलिए, वो कहते थे मैं अम्मी जी साइकिल, पुत्र को साइकिल से भी सैर करने जाता। मैं अम्मी जी ਤੁਹਾਡੇ पुत्र का ले साइकिल तो मैं करांगी है। मैंने उसको साइकिल पे बिठा लेना पीछे और मैंने अपनी अम्मी को सैर करवाने निकल जाना। और क्या होना, मुझे आज भी मेरे कानों में मेरी अम्मी की आवाज आती है, वो पीछे बैठ के जोली उठा के रो के, या अल्लाह मैनू साइकिल ते सैर करांदा तू इनू गड्डियां दी सैर करवानी। खिदमत करो अपने वालिदैन, खिदमत करो। कोई अपने वालिदैन से बदतमीजी ना कर। हाँ भाई ना यहाँ कुछ रहना है ना आगे कुछ रहना है। हाँ और अगर चाहती हो कि यहाँ भी मुझे लग जाए आगे भी मुझे लग जाए तो अपने वालिदैन की खिदमत करो, अपने वालिदैन की खिदमत करो। और अब चलो बाप साहब जरा माँ भी सुनो जी, माँ होती क्या है। अल्लाह की कसम हम तो बदला दे नहीं सकते अपने वालिदैन। ये मैं बाजार जाता हूँ ना अपने बच्चों के कपड़े वगैरह खरीदने अपनी घरवाली के साथ, क्योंकि लोग जानते हैं बड़ा ज्यादा, मुझे फिर बड़ी उफ़त होती है। मेरा होता है बस मैं जल्दी जल्दी बाजार से निकलूँ घर के लिए जाऊँ, लेकिन उधर तो माँ है वो क्या करती है कपड़े लेके ना, वो मैं कहता हूँ सोना लगन डे है, लेकिन माँ है ना वो क्या करती है साथ लगा के देखिए ये रंग मेरे पुत्र को सोना लगा कि नहीं लगा है। मैं देखता हूँ अंदर जी, फिर मैं खुश होता हूँ माँ या अल्लाह तूने क्या बनाई है माँ है। हाँ, मैं कहता हूँ सोना लग रहा है, उसको तसल्ली नहीं होती, क्या करती है साथ लगाती है इस तरह। नहीं नहीं है नहीं अभी तुम लगे नहीं रंग सोना लगा। अच्छा जी जूती लेने चले जाओ है जी, क्या करेगी पाँव में जूतियां पहना पहना के चेक करेगी ये मेरे बेटे को सोनी लग भी रही है कि नहीं लग रही। अब सच बताना हजरत, जब हमारी बारी आई हम कभी माँ को लेके गए बाजार हैं? सच बताना हजरत, लेके गए कभी साथ, कभी उसके साथ कपड़ा लगा के चेक किया ये मेरी माँ को सोना लगा भी है कि नहीं लगा। बुढ़िया को पैसे देने हैं चल अम्मी ने भी सूट लेंगे हम सा लिया तेरी बारी सी ते मां तेरे लिए 3-3 घंटे खज्जल होंगी सी बाजार जाके देख ला, जिद्दा घंटा भी नहीं मान ले हैं। ओ भाई हम तो इतने जालिम लोग हैं, रात को अगर कोई चीज भी ले आए ना खाने के लिए तो मां से छुपा के बीवी के लिए लेके जाते हैं। और जालिम कभी नहीं मांगेगी, वो खुद खा के खुश नहीं होती, वो माँ है वो खाता देख के खुश होती है। ये हमारा हाल है हजरत, हम तो चीजें भी माँ से छुपा के लेके जाते हैं। नहीं मैं बुढ़ी नहीं लेके आया मैं, वो माँ है हम, लेकिन वो फिर भी राजी है, वो फिर भी राजी नहीं। अपने वालिदैन की जितने जवान बच्चे बैठे मैं आज देख रहा हूं, नबी अलैहिस्सलाम ने इसको क़यामत की निशानी करार दिया। जब तुम देखो कि वालिदैन की कसरत से नाफरमानी की जा रही है तो समझना क़यामत नजदीक आ चुकी है। ठीक है, और आज मैं देख रहा हूँ हजरत है बाहर जिन खंगना नहीं आता माँ के, वो भी बदमाश है आके। खबरदार हजरत जी कोई माँ के सामने ऊंची आवाज ना करना। वो तो वो बारगाह है जहां क्या हुक्म आया कुरान से, उफ़िम वला तनहरहुमा। हाँ हैं जी, उफ़िम वला तनहरहुमा। इसलिए मेरे बच्चों अपने वालिदैन की खिदमत करो। ठीक है, पैर कुटने ने मां दे पैर कुटने, अपनी मां दे हाथ चूमिया करो, अपने वालिद साहब दे हाथ चूमिया। बिल्कुल कोई बड़ा सवाब का काम है।
اور اللہ مجھے معاف فرمائیے، میں اور اپنی باتیں اچھی نہیں ہوتی ہیں حضرت، لیکن اللہ کا شکر ہے 2008 تک یہ نعمت مجھے میسر رہی، پھر اللہ نے یہ نعمت مجھ سے واپس لے لی، میری ماں کی نعمت۔ یہ نالائق کبھی اتنی دیر گھر سے نہیں نکلا تھا جتنی دیر اپنی ماں کے پاؤں نہیں چوم لیتا تھا۔ حضرت اسی ماں دے پیر چومو، زمانہ تھوڑے ہاتھ چومے گا حضرت۔ ہاں حضرت جی، خوب خدمت کرنی ہے، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر مولانا مثنوی شریف اب اس میں لکھتے ہیں کہ کوئی بزرگ تھے تو بوڑھے ہو گئے، اور چلے ہو میں پھر بات وہی ہے، یہ ہمیں یہ بابے بڑے جو ہے نا یہ لگتے ہیں پتر، جب تیرا بیٹا ہوگا تیری بیٹی ہوگی پھر تجھے پتہ لگے گا کہ بچے کس طرح جگاتے ہیں رات کو ماں باپ کو۔ وہ مولانا روم لکھتے ہیں، باپ تھا نا بوڑھا ہو گیا، اس نے کھانسی کرنی رات کو، تو بیوی نے کہنا بھائی کیا تیرا باپ ساری رات مجھے سونے نہیں دیتا، نہ میں سوتا ہوں نہ میرے بچے سوتے ہیں، تو اس کا کوئی اہتمام تو کر۔ وہ ایک دن ظالم آ گیا باپ کے پاس اور آ کر کہتا ہے ابا جی تسی وہ ساری رات کھنگ دے ہو، نہ بچے سوندے نے نہ وہ تاڑی نون نیندر کر دی، وہ تو باپ تھا نا، پھر اولاد کی خوشی میں خوش۔ اچھا پتر پھر کی کرنا چاہتے اور بھائی تھی ڈنگر والے کمرے نہیں سو جاتے جا، وہ تو باپ تھا۔ اس نے کہا بیٹا پھر سکون سے نیند آ جائے گی تم سب کو؟ اس نے کہا ہاں باجی کھانسی ختم تو نیند۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چل۔ وہ اس نے نا اندر سے وہ مولانا روم لکھتے ہیں کہ کمبل لیا، ایک کمبل لیا اندر سے اور لے کے نا چلا باپ کو وہاں بھینسوں والے کمرے میں سلانے کے لیے۔ تو بابے کا پوتا اور اس کا بیٹا بھی آ گیا۔ اس نے کیا کیا، وہ دادے سے کمبل لے کے نا اس کو پاؤں کے نیچے دے کے کمبل کو پھاڑ کے نا آدھا کر دیا، آدھا دادے کو دیا، آدھا اپنے پاس رکھ دیا۔ وہ کہتا بیٹا اگر تجھے کمبل ہی چاہیے تھا تو بتاتا، تجھے اندر سے نیا دے دیتا، تم نے دادا ابو کا کمبل کیوں آدھا کر دیا؟ اس نے کہا ابا جی اس کو اس لیے آدھا کیا ہے جب آپ بھی بوڑھے ہو کے کھانسی کریں گے نا تو آدھا کمبل دے کے میں بھی آپ کو بھینسوں والے کمرے میں سلاؤں گا۔ ہاں حضرت یاد رکھنا، اگر آج تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے تو تیار رہنا کاکا، باری تمہاری بھی آنی ہے۔ اس لیے خوب ان کی خدمت ہے۔ تو چلے ہو، میں تو کہتا ہوں جس کو اللہ نے ماں باپ کی نعمت عطا کی ہے اس کی تو مجھے لگی، ایک بار پیار سے دیکھو مقبول حج کا ثواب ہے، کرو حج یار، بار بار کیوں نہیں کرتے ہیں ہم؟ تو ہمارے پاس تو اب یہ نعمتیں نہیں رہی ہیں۔ یہ والدہ 2008 میں چلی گئی، یہ 2000 جو ہے نا وہ 19 میں والد صاحب بھی چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ ہمارے پاس تو دونوں میں سے کوئی بھی نہیں، لیکن قربان جاؤ پھر بھی ان کی شان سنو۔ حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جو جمعے کی نماز پڑھ کے اپنے والدین کی قبر کی مٹی کی زیارت کرنے جائے گا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اگر ان کی قبر کی مٹی کی زیارت کرو تو پچھلے سارے معاف ہوتے ہیں، تو اگر بندہ ان کی زیارت کرے گا تو پھر کیا ہوگا حضرت؟ ہاں حضرت خوب خدمت کرو اپنے والدین، خوب خدمت کرو، اخلاق اچھا رکھو، نماز کی پابندی کرو، اللہ کا ذکر کرو، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھا کرو، خوب ایک دوسرے کے کام آؤ۔ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ یہ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں، میں نے ایک شخص کو دیکھا حج کرنے گیا، دیکھتا کیا ہوں کہ اس نے نا وہ اپنے کندھے پہ گٹھڑی اٹھا رکھی ہے، اور فرماتے سارا حج اس نے اسی طرح کیا۔ جب حج سے فارغ ہو گئے تو ایک جگہ ہم بیٹھے تھے، اس نے وہ گٹھڑی کندھے سے اتار کے نا کھولی، تو آپ فرماتے کیا دیکھتا ہوں اس میں سے بوڑھی عورت نکلی۔ آپ فرماتے میں نے کہا بھائی یہ کیا؟ وہ کرتا ہے حضرت میں یمن سے اپنی ماں کو اسی طرح کندھے پہ اٹھا کے لایا اور سارا حج بھی اسی طرح کیا ہے، تو کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا تو حق کی بات کرتا ہے، جب تیری پیدائش کے وقت تیری ماں نے درد کی وجہ سے پہلی چیخ ماری تھی تو اس کا بھی حق نہیں ادا کر سکا۔ حضرت بڑی باتیں جیسے میں نے کہا نا آپ کو تب بھی پتہ چلیں گی جب آپ خود والدین بنو، اس لیے آج اپنے والدین کی قدر کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ یہ بازار سے یہ کوٹ پھٹ جائے گا نا بازار سے مل جاتا ہے، گھڑی ٹوٹ جائے گی تو بازار سے لے لینا بھائی، شوز اگر اٹھا لیے جائیں گے تو یہ بھی مل جائیں گے بازار سے، لیکن حضرت نہ ماں لبڑی یہاں پہ ہو یہ نعمت آپ کو نہیں ملی۔ جس کے پاس ہے اس کی قدر کرو، ان کی خدمت کرو، لوگوں کے کام آؤ۔ اس وقت ہمارے ملک پاکستان کے حالات بہت سخت جا رہے ہیں، دعا کرو اللہ ملک پاکستان پہ رحم فرمائے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی۔ والدین کی خدمت کرنی ہے نا جی، والد صاحب کے ہاتھ چومنے ہیں نا جی،
मां के पाँव चूमने हैं ना इंशाअल्लाह, बिल्कुल नहीं चकना चुकना जी। अज पीरां दे चुमने हैं देने नहीं चुम सकते, इनके भी चूमो इनके भी चूमो खूब। और फिर देखो हजरत जी, फिर तुम जाते कहां तक हो हजरत जी। फिर देखो, जैसे मैंने कहा ना, दुआ करवाना और दुआ लेना बड़ा फर्क है इसमें हजरत जी। हम दुआ करवाते हैं, हम दुआ लेते नहीं है हजरत जी। दुआ दिया करो। राती घर जाओ, जितने काके बैठे हो राती अबू जी दी लत्तां कुटो, अबू जी तुसीं साडे जी सारा दिन थकदे हो, तड़ियां लत्तां कुटा। फिर जेड़ा प्यो दी अखां च नमी आनी है ना, तेरी दिल नूं दुआ निकलनी सीधी अरशे लाई नाल वजनी जाके, सीधी वजनी हजरत जाके। वो हमारे तो घर सारा कुछ ही बैठा हजरत, हम कदर ही नहीं करते कोई। इसलिए खूब हजरत वबिल वालिदैन ihsan, वबिल वालिदैन ihsan, वबिल वालिदैन ihsan, वबिल वालिदैन ihsan। ठीक है जी, अल्लाह आप सब पे रहम फरमाए। ठीक है जी, हैं? और अल्लाह में वालिदैन की बेअदबी से अल्लाह महफूज रखेगा। अल्लाह सत्तारुल वुजूब है, लेकिन बुजुर्ग कहते हैं जिसने वालिदैन की बेअदबी की, वालिदैन को सताया, अल्लाह लोगों को दिखाने के लिए कि हम वालिदैन के बेअदब के साथ क्या करते हैं, जमाने के सामने उसको रुसवा करेंगे। ठीक है जी, जितने जवान बच्चे हो भाई, अल्लाह तुम्हारी जवानियों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह तुम्हारी जवानियों को पाकीज़ा रखे। ठीक है जी, नमाज पढ़नी है। और एक और काम जो है मुझे बड़ा होता है जी, जब बेटियों के स्कूल आने और जाने का टाइम हो, भाई रास्ते में न खड़े हो। मैं आपको पुत्र बता नहीं सकता, जब किसी बाप की बेटी के लिए कोई रास्ते में खड़ा होता है तो बाप के दिल पे क्या गुजरती है। लेकिन क्या होता है, एक होता वो बेटी वाला है, दूसरा होता वो बूढ़ा है, वो बेचारा अपनी इज्जत बचा के निकल जाता है। ये बात याद रखना, आज तू किसी की बेटी के लिए खड़ा है ना, तो याद रखना बेटा, कल बारी तेरी बेटी की भी आने वाली। और इमाम शाफई ने कहा था कि जिना, ये याद रखना बच्चों, जिना एक कर्ज है, जिना एक कर्ज है, लेंगे आप, चुकाएगी आपकी औलाद। ये ध्यान रखना है। इसलिए इज्जत करो एक दूसरे की। वो पंजाबी च फिकरा बोलते हैं, धीयां सांझियां होंदियां ने, इज्जत करो औरत की, औरत इज्जत करो, धीयां सांझियां होंदियां। आज तो किसी की बेटी के लिए अपनी निगाहों को नीचा कर ले, कल को तेरी बेटी के लिए भी कर लेगा। मुझे मेरे बुजुर्गों ने एक बात इरशाद फरमाई, नजर थी ना, निगाह थी, देख रहे थे वो, अल्लाह ने इससे क्या काम लेना। मुझे आज भी बड़ा डर लगता है। मुझे आपने की बस आखिरी बात मैं गुफ्तगू खत्म करूंगा, हसन भाई तशरीफ ले आएंगे। वो आपने मुझे सुनाई, कोई बुजुर्ग थे, वो साथ हकीम भी थे, हिकमत का काम भी करते थे। ठीक है, तो जाहिर है डॉक्टर भी मामला करते हैं, जाहिर है उन्हें भी ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करना होता है, नब्ज वो भी देखते हैं, हकीम भी देखते हैं। वो बेटी आ गई है, उसने वो हकीम साहब को अपनी नब्ज दिखाई। जब हकीम साहब ने उस बेटी की कलाई अपने हाथों में ली ना, तो बस शैतान ने अंदर गंदा ख्याल डाला। बस थोड़ा सा ख्याल गंदा हुआ, लेकिन साथ ही मुतनब्बे हो गया और उसकी कलाई छोड़ दी, उसको जल्दी से दवाई दी और अपना मतलब बंद करके ना बढ़ा दिया। पढ़ाई हुई, या अल्लाह ये मुझसे क्यों हो गया, या अल्लाह ये मैं तो खुद बेटियों वाला हूं, ये क्या हो गया आज मुझसे, ये मैंने क्या कर दिया है। बहरहाल जोर की नमाज बाजमात अदा की, घर गए ना, तो घर जाके क्या देखते हैं कि बीवी की भी रो रो की आंखें सूजी हुई। बड़े हैरान हुए कि भाई ये क्यों रोई है। उसने कहा क्यों रोई हो, तो कहती मुझे छोड़े, पहले आप बताएं आप क्यों इतना रोए, आपकी भी तो आंखें सूजी हुई हैं। उसने कहा बस एक बेटी दवाई लेने आई थी, मैंने उसकी कलाई हाथ में ली, नफ्स पे उंगली रखी, तो बस थोड़ा ख्याल गलत हो गया, लेकिन साथ ही मैं मुतनब्बे हो गया और मैंने उसकी कलाई छोड़ दी। बस बाद में मैं अपने इस गुनाह की वजह से बड़ा ही रोया, या अल्लाह मुझे माफ कर। वो कहती बस फिर आपने उधर उसकी कलाई पकड़ी, इधर घर जो पानी देने नहीं आता उसने मेरी कलाई पकड़ी। मैंने उससे कलाई छड़ा के कहा क्या हो गया, तेरी मत तो नहीं मारी गई। वो कलाई छोड़ के ना भाग गया। मैं बड़ा परेशान हुई कि इसको क्या हुआ, ये बचपन से हमारे घर पानी देने आ रहा है, इसकी क्या मत मारी गई, क्या हुआ इसको। लेकिन मैं अब समझी हूं, उधर आपने किसी की बेटी की कलाई पकड़ी, इधर आपकी बीवी की किसी ने पकड़ दी। हाँ भाई ये बात याद रखना, जिना एक कर्ज है, जिना एक कर्ज है। हाँ मेरा मुआशरा जिना की दलदल में धनसता जा रहा है, धनस नहीं, दुआ किया करो या अल्लाह हमें बचा ले इससे, या अल्लाह हमें बचा ले इससे, या अल्लाह हमें बचा ले इससे, और हमें नमाज की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सब पे रहम फरमा।